कि दिशा रवि के मामले में अदालत में बैठे जो जज सुनवाई कर रहे हैं उन्हें खुद सोचना चाहिए, विवेक से कहना चाहिए। अगर हमारे देश में किसान आंदोलन का समर्थन करने के मामले में किसी जेल जाना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समर्थन कर चुके हैं। क्यों नहीं उनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने हमारे किसान आंदोलन का समर्थन किया। क्यों नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत अपनी सदस्यता वापस लेता है? हमारे देश में किसान आंदोलन का समर्थन कनाडा का राष्ट्र प्रधानमंत्री कर चुका है, तो कनाडा के साथ में राजनीतिक संबंध क्यों नहीं खत्म किए जा सकते? हमारे देश के किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए 100 से ज्यादा इंग्लैंड के सांसद अपने प्रधानमंत्री को लिखित रूप में दे चुके हैं। क्यों नहीं उनकी सदस्यता खत्म की जा सकती है? मेरे पीछे बैठे भूतपूर्व सैनिक, हमारे देश में जल सेना, थल सेना और वायु सेना के सैनिक, ये सब के सब किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज किसान आंदोलन के 85 दिन हो चुके हैं। मैं आज आपके साथ बात करने के लिए आया। मेरे देशवासियों, आपके सामने आपको मालूम है कि हमारे देश में जलवायु परिवर्तन के लिए कार्यकर्ता जो 23 साल की बेंगलोर की छात्रा है, उसको पुलिस ने 14 फरवरी को गिरफ्तार किया। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि ग्रेटा थनबर्ग जो जलवायु परिवर्तन की कार्यकर्ता है स्वीडन की, इसने उसको जो मैसेज किया था जिसको बोला टूल किट्स, हमारे किसान आंदोलन में क्या क्या हो रहा है, ये जानकारी क्या क्या कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को सूचना के साथ देने को टूल किट कहा जाता है। टूल किट कोई और अलग चीज नहीं है। और उसमें क्या है कि वो 3 फरवरी को उसका ट्वीट आ चुका था और 3 फरवरी को ट्वीट आने के बाद फिर क्या हुआ, 11 दिन लग गए सरकार को, पुलिस को ये पूरा एक मैनेज हुआ और 14 फरवरी का दिन इसलिए तय किया गया कि 14 फरवरी को पंजाब में चुनाव थे नगर निगम के, और नगर निगम के चुनाव में आपने देखा होगा कि दिशा रवि को बार बार कहा जा रहा है कि इसके लिंक्स खालिस्तान के साथ हैं, और खालिस्तान के साथ लिंक इसलिए जोड़े जा रहे हैं ताकि पंजाब के चुनाव को हिंदू सिख में किया जा सकता। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं और आपको याद दिला रहा हूं, लोकसभा के चुनाव में पुलवामा का जिक्र तो आप सब जानते हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव था हरियाणा और महाराष्ट्र का 21 अक्टूबर 2019 को। और क्या होता है, 20 अक्टूबर को पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर बम वर्षा की जाती, एयर स्ट्राइक, ये सूचना दी जाती है कि देखिए। और 21 अक्टूबर को सुबह 2 घटना होती है। हरियाणा और महाराष्ट्र के लोग कतार में लग करके वोट डालने जाते हैं और सुबह सुबह अखबारों के फ्रंट पेज पर पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक का मामला होता है जो वोटर्स को डाइवर्ट करने के लिए किया गया। मैं ये कह रहा हूं कि दिशा रवि के टूल किट्स में कोई देशद्रोह का मामला नहीं है, कोई समाज में नफरत फैलाने का मामला नहीं है और देश में किसी प्रकार का षड्यंत्र रचने का कोई मामला नहीं है। ये अकेला मैं भूपेंद्र रावत नहीं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके दीपक गुप्ता भी जो अभी मई में सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्होंने कहा किसी भी तरीके से उस पर देशद्रोह का मामला नहीं बनता, नफरत फैलाने का मामला नहीं बनता, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने का मामला नहीं बनता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत दुख और अफसोस की बात है कि राजधानी दिल्ली की पुलिस पोपट की तरह काम कर रही है अमित शाह के इशारे पर। न केवल अमित शाह के इशारे पर, बल्कि मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं पंजाब में नगर निगम के चुनाव के लिए, निगम के चुनाव में हिंदू सिख कराने का जो षड्यंत्र है वो मोहन भागवत के इशारे पर, संघ परिवार के मुखिया के इशारे पर दिल्ली पुलिस अमित शाह के इशारे पर करने जा रही है। और दावा करता हूं, मैं तो हैरान भी हूं कि दिशा रवि के मामले में अदालत में बैठे जो जज सुनवाई कर रहे हैं उन्हें खुद सोचना चाहिए, विवेक से कहना चाहिए। अगर हमारे देश में किसान आंदोलन का समर्थन करने के मामले में किसी जेल जाना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समर्थन कर चुके हैं। क्यों नहीं उनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने हमारे किसान आंदोलन का समर्थन किया। क्यों नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत अपनी सदस्यता वापस लेता है? हमारे देश में किसान आंदोलन का समर्थन कनाडा का राष्ट्र प्रधानमंत्री कर चुका है, तो कनाडा के साथ में राजनीतिक संबंध क्यों नहीं खत्म किए जा सकते? हमारे देश के किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए 100 से ज्यादा इंग्लैंड के सांसद अपने प्रधानमंत्री को लिखित रूप में दे चुके हैं। क्यों नहीं उनकी सदस्यता खत्म की जा सकती है? मेरे पीछे बैठे भूतपूर्व सैनिक, हमारे देश में जल सेना, थल सेना और वायु सेना के सैनिक,
ये सब के सब किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, क्यों नहीं इनकी पेंशन बंद की जाती है? मैं हैरान हूं ये बात जान करके। और हम सब लोग इस आंदोलन के फाउंडर संस्थापकों से लेकर के रोज लड़ने भिड़ने वाले हैं, हम पर क्यों नहीं देशद्रोह का मुकदमा बनता है? मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं साफ गोई के साथ कि मोहन भागवत तुम सुन लो, लाख तुम हमारे देश में जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज उठाने वाले, किसानों के समर्थन करने वाले दिशा जैसे युवाओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे बनाओ, हमारे देश और दुनिया से किसान आंदोलन का समर्थन बढ़ता जाएगा, ये घटने वाला नहीं है। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं मोदी जी, जब 2013 में आपने केदारनाथ की घटना, तब आपको स्पाइडरमैन के रूप में दिखाया गया था, और अभी आपने देखा ऋषि गंगा का। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भी देश में आवाज और दुनिया में आवाज बुलंद होती रहेगी, और हमारे देश का किसान आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक वो 3 काले कानून की वापसी नहीं हो जाती और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून नहीं बन जाता। इसलिए मैं दोबारा से कहना चाहता हूं कि दिशा रवि पर जो मुकदमा बनाया गया देशद्रोह का, वो मुकदमा बनाने वाले पुलिसकर्मी बेमतलब, मैं ये कहूंगा असंवैधानिक तरीके से झूठा मुकदमा अमित शाह के इशारे पर और भागवत के कहने पर बनाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर वो मुकदमा सच्चा है तो हम पर भी मुकदमा बनना चाहिए जो हम कह रहे हैं फर्जी मुकदमा है। और मेरे साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट में जो जज अभी मई में रिटायर हुए सेवानिवृत्त दीपक गुप्ता, उन्होंने भी कहा कि कोई ऐसा मामला नहीं बनता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमारे किसान आंदोलन की आड़ में जब आपकी जमीन खिसक रही है, आपको पता लग गया क्योंकि पोल खोल हो चुकी है। मैं एक बात दोबारा कहना चाहता हूं, मैं आप सबको याद दिलाता हूं, नरेंद्र मोदी ने कहा था गलवान घाटी के हमले के बाद ऑल पार्टी मीटिंग में 19 जून को, भारत में कोई नहीं घुसा है, कोई नहीं घुसाया है, भारत की किसी पोस्ट पर किसी का कब्जा नहीं है। और आज आपने देखा है कि गलवान घाटी पेंगोंग झील के फिंगर 4 में जहां वो कब्जा करके बैठे थे, जहां उन्होंने निहत्थे हमारे 20 जवानों को पीट पीट कर मारा था और चैत्र को घायल किया था, आज अखबार और टीवी में तमाम बातें उजागर हो रही है कि देश का प्रधानमंत्री गद्दारी करता है, झूठ बोला है जवानों की शहादत पर, जमीन के कब्जे पर। अब पेंगोंग झील से फिंगर 8 पर जा रहा है। और यही नहीं, बहुत बड़ा सौदा कर दिया। अब भारत सरकार ने कह दिया चीन के साथ सौदेबाजी में, क्योंकि आपको मालूम होगा चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाने वाले और चीन में जाकर वहां के प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचवाने वाले नरेंद्र मोदी ने संघ परिवार के इशारे पर हमारे भारत का शीश काट के चीन के चरणों में रख दिया है। अब हमारी जो पेट्रोलिंग होती है फिंगर 8 तक, अब फिंगर 3 से आगे भारत की सेना पेट्रोलिंग भी नहीं करेगी। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं कि 3 तारीख को ग्रेटा का ट्वीट भारत में आ चुका था, जो कुछ उसे दिशा ने लिख करके दिया था वो सब पब्लिक डोमेन में था, और उसको 14 फरवरी तक, 14 फरवरी को पंजाब में चुनाव थे, और 14 फरवरी के चुनाव के दौरान हिंदू सिख करा करके वोट लेने का मैं पंजाब के मतदाताओं, करोड़ों मतदाताओं को बधाई देना चाहता हूं। देश में नफरत फैलाने वाले, किसानों को मरवाने वाले, चुनाव जीतने के लिए सीमा पर जवानों को मरवाने वाले और देश को बर्बाद कराने वालों का सुपड़ा साफ केस के लिए मैं बधाई देता हूं। किसानों ने कोई हिंसा नहीं की, मैं बधाई देता हूं। हमारे 10 लाख से ज्यादा किसान आए हुए थे। मैं ऋणी हूं खास करके उन युवा किसानों का। हिंसा उसे कहते हैं। अगर एक भी आप मुझे बता दो किसी की रेहड़ी लूटी हो, किसी की बेटी को छेड़े हो, किसी की दुकान लूटी हो, फैक्ट्री लूटी हो, तो मैं मानूंगा हिंसा हुई है। लाल किले पर जो कुछ हुआ है उसका मैं आपको साफ साफ करना चाहता हूं कि इनका जो विशेष व्यक्ति था, क्या नाम उसका, दीप सिद्धू को, पहली बात लाल किले के विषय में बताता हूं। लाल किले का दरवाजा हाथी नहीं खोल सकता है, लेकिन दीप सिद्धू जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास आदमी है, अमित शाह का खास आदमी है, और न केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, वो हेमा मालिनी, धर्मेंद्र और सनी देओल का भी खास आदमी है, मानी भाजपाई परिवार का व्यक्ति है। उसने वो लाल किले में प्रवेश करता है, उसके उंगली लगाते ही लाल किले का दरवाजा खुल जाता है। और न केवल लाल किले का दरवाजा खुलता है, उसको ये भी पता लगता है कि झंडा कहाँ फहराना है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं माफी मांगता हूँ उन पुलिसकर्मियों से जिन पर दीप सिद्धू की अगुवाई में आरएसएस के गुंडों ने हमला किया। हिंसा हमने नहीं की है,
मैं दावे के साथ में कह रहा हूं दीप सिद्धू हमारे किसान आंदोलन में शरीक होगा कि क्या क्या करेगा इसकी जानकारी पहले हो गई थी। मैं पहले बोल चुका हूं। दीप सिद्धू के विषय में 6 दिसंबर को ट्वीट कर दिया था। सन्नी देओल को देश और दुनिया में किसी ने नहीं पूछा कि तेरे पास भैया सन्नी देओल तेरे दीप सिद्धू से क्या संबंध है, और सन्नी देओल ने ट्वीट कर दिया 6 दिसंबर को दीप सिद्धू से मेरा कोई संबंध नहीं है। हमने तो आज तक नहीं पूछा था क्योंकि प्लांट हो गया था मोहन भागवत के इशारे पर। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, हमारे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को खालिस्तानी किसने कहा? आरएसएस ने, संघ परिवार ने। मैंने पहले भी कहा था, भले ही 84 में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन मैं लॉरेंस रोड दिल्ली में रहता था और मैं जानता हूं रात को पहरेदारी कराने के लिए सिखों के खिलाफ एकजुट होने का काम आरएसएस के लोग करते थे। और फिर इसका मतलब है कि 84 के दंगों में बड़ी भूमिका संघ परिवार की थी। और आज वोट के लिए भी खालिस्तान किसानों को बदनाम करने के लिए मैं फिर कहना चाहता हूं कि दिशा रवि जैसे लोगों को जितना मर्जी बदनाम करेगी, भारत की सरकार, मोदी सरकार, संघ परिवार, देश और दुनिया की नजर हमारे किसान आंदोलन पर लगी हुई है। और हमारा किसान आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून नहीं बने।